नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। मैं हूं आसिया। आईएएस पूजा सिंघल ईडी की रिमांड पर हैं। इन सब के बीच अब लोगों को इंतजार है कि ईडी रिमांड पर पूजा सिंघल से कौन से राज उगलवाएगी। लेकिन इस पूछताछ के बीच में पूजा सिंघल को निलंबित कर दिया गया है। अब पूजा सिंघल जिसे बचा रही हैं या जो राज छिपा रही हैं, इस निलंबन के बाद बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या बदल जाएंगी पूजा सिंघल या वो राज अब सामने आ जाएंगे। क्या होगा अब आगे, इस पर चर्चा करेंगे हम। हमारे सहयोगी उदय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदय, कई राज हैं पूजा सिंघल के सीने में दफन और इसलिए शायद ईडी ने रिमांड पर भी लिया है। अगर इतनी सीधी ये बात होती तो पूछताछ के बाद ही चीजें सामने आ जाती, लेकिन पूजा सिंघल कुछ चीजों को छिपा रही हैं और शायद इसलिए ये रिमांड जरूरी भी हो गई थी। अब जब पूजा सिंघल का निलंबन हो गया है, जिसे छुपा रही हैं, जिसे बचा रही हैं, जो राज अपने सीने में उन्होंने दफन रखा है, क्या इस निलंबन के बाद पूजा सिंघल बदल जाएंगी? बिल्कुल, देखिए 2 दिन पूजा सिंघल से पूछताछ हुई थी, लेकिन ईडी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही थी। और जो मुख्य सवाल थे कि इतने पैसे कहां से आए, सीए सुमन सिंह से उनका क्या संबंध था, और भी कई मुद्दे थे। ईडी मनमाफिक जवाब या सही जवाब उनके मिल नहीं पा रहे थे। पूजा सिंघल चुप्पी साध ले रही थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अब ईडी ने उन्हें रिमांड पे ले लिया और अब चर्चा चूंकि इस बात को लेकर हो रही है कि क्या निलंबन के बाद पूजा सिंघल बदल जाएंगी और ईडी के सवालों का जवाब देंगी। तो अब चूंकि वो हिरासत में ली जा चुकी हैं, रिमांड पे हैं, तो उनकी यह मजबूरी बन चुकी है कि वो सवालों के सही सही जवाब दें। सबसे पहले ईडी उनसे ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो ये पैसे बरामद हुए हैं सुमन सिंह के पास से, सुमन सिंह अभी तक नाम बताने में हिचक रहे हैं कि ये पैसे किसके हैं, लेकिन सबको ही जान रहा है कि कहीं न कहीं पूजा सिंघल से उनके लिंक जुड़े हुए हैं। तो पूजा सिंघल से उन पैसों को लेकर पूछताछ होगी। और इसके साथ साथ पूजा सिंघल के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी जो पूरे देश भर के 5 राज्यों में 20 ठिकानों पर छापेमारी हुई है और ईडी ने अभी तक खुलासा नहीं किया है कि चल अचल संपत्तियों के जो ब्यौरे हैं उनके बारे में। लेकिन यहाँ कांके रोड में, लालपुर में, हरिओम टावर में कई जगह उनके अपार्टमेंट्स और कई जगह लग्जरी फ्लैट्स मिले हैं। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा निवेश तो उनके पल्स अस्पताल में, उनके पति अभिषेक झा के पल्स अस्पताल में मिला है। और उस अस्पताल में लगभग सैकड़ों करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। 100-150 करोड़ के आसपास का आकलन है। 23 करोड़ रुपए तो बैंक से लोन लिए गए, लेकिन बाकी रुपए कहां से आए? क्या ये पूजा सिंघल की काली कमाई के रुपए थे? ये तमाम सवाल है और सबसे बड़ा सवाल यही है, ईडी यही जानने की कोशिश कर रही है। और इसी मुद्दे पे पूजा सिंघल फंसती भी नजर आ रही है कि अस्पताल में जो इतने पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं वो कहां से आए हैं। पूजा सिंघल पे कई तरह के आरोप भी हैं। मनरेगा घोटाले का आरोप है, उनके चतरा में डीसी रहते हुए 2 एनजीओ को 6 करोड़ रुपए देने का आरोप है। इसके अलावा कठौतिया कोल माइंस आवंटन का आरोप है। कई ऐसे आरोप है जिनमें पूजा सिंघल फंसती नजर आ रही हैं। तो अब तो ये उनकी मजबूरी बन चुकी है कि वो ईडी के सवालों का जवाब दें। ये जो इतने बड़े घोटाले होते हैं उदय, लगता है कि इतना आसान किसी आईएएस के लिए होता है? ये पूरा नेक्सस होता है ठेकेदारों का, आईएएस का, सफेद पोशों का। तो क्या इस पूछताछ के बाद कई सफेद पोश भी बेनकाब होंगे? देखिए, चूंकि हर सरकार में कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं और कभी कभी ही वो गिरफ्त में आते हैं। पूजा सिंघल को लेकर सियासत भी इसी वजह से तेज हो गई है। रघुवर दास कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे वक्त में वो दागी थी तो 2.5 साल आप क्या कर रहे थे? आपने उन्हें खान और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग क्यों देकर रखे थे? और अब जेएमएम सवाल उठा रही है कि अगर वो दागी थी तो उन्हें क्लीन चिट आपने कैसे दिया? क्योंकि मनरेगा घोटाले और इनके ऊपर 2 एनजीओ को पैसे देने के आरोप थे। तो इस पे सियासत खूब तेज हो रही है। एक बात और जो सामने आ रही है कि ये जो सीए के पास से पैसे बरामद हुए हैं, कहीं न कहीं से सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आ रही है। सरावगी बिल्डर्स पे छापा पड़ा है, कोलकाता के भी कुछ व्यवसायियों पर छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि ये पैसे जैसे ही 30 करोड़ इकट्ठे होते थे, इन्हें कोलकाता भेजा जाता था और वहां से ये हवाला के जरिए कहीं और जाते होंगे या फिर उन्हें निवेश किया जाता होगा। तो अब ईडी जानने की कोशिश ये कर रही है कि सुमन सिंह मुंह खोलें, पूजा सिंघल मुंह खोलें, ये पता चले कि ये जो काली कमाई है ये पैसे जाते कहाँ थे और कितने दिनों से ये पैसे रखे गए थे। सीमेंट के बोरियों में रखे गए थे ये पैसे जब ईडी ने पहली बार इन्हें बरामद किया। तो अब सबसे पहला सवाल ये है कि ये पैसे जाने कहाँ थे और इनका सरावगी बिल्डर्स और कोलकाता के जो ग्रुप्स हैं उनके हवाला कारोबारी हैं, उनसे इनका क्या लिंक है। चलिए, तो कई राज ऐसे सामने आ सकते हैं। इस बीच पूजा सिंघल आज कल के ही कपड़ों में नजर आई, उदय उसी नीली कुर्ती में नजर आई, बहुत परेशान नजर आई। बार बार उनकी तबीयत बिगड़ने की भी खबर, डॉक्टर बुलाया गया, खाना ठीक से नहीं खा पा रही हैं। तो पूजा सिंघल परेशान तो दिख रही है उदय, और वाकई इस मामले में बहुत अच्छे से फंसती हुई दिखी।
बिल्कुल, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक आईएएस अधिकारी जो 20 साल में आईएएस की परीक्षा पास करता है और लगातार बड़े-बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहता है। उपायुक्त रहने के बाद वो खान और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभागों की सचिव थी और रघुवर जी के शासनकाल के समय तो वो कृषि सचिव थी। यानी महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी रही है। सरकार में एक अच्छा खासा ओहदा था। उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा और वो इस कदर बुरी तरह से शिकंजे में फंस जाएंगे। बताया जा रहा है कि कल ईडी के अधिकारियों ने ही तनाव, डिप्रेशन और कई तरह की दवाइयां उन्हें दी हैं, तब वो जाके सो पाई हैं। और उनके तनाव का आलम तो आप बता ही रही हैं, उन्हें कपड़े तक बदलने का होश नहीं है। यानी समझा जा सकता है वो कितने तनाव से गुजर रही हैं। शुक्रिया उदय। तो इसी तरह आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी राज्य की सियासत बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। आरोप प्रत्यारोप जारी है। सिर्फ एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी जेएमएम भी आमने सामने नजर आ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है। अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।